एक टाइम था कि सिंगापुर के हालात पाकिस्तान के हालात से भी बदतर थे। लोग दो वक्त के खाने के लिए परेशान थे। कारोबार तो जैसे ठप हो गया था मुल्क से। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही थी। चोरी डकैती तो मुल्क में आम हो गई थी। चंद पैसों के अवज लोग एक दूसरे को मारने से भी दरेग नहीं करते थे। कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी मुल्क में। सरकारी इदारों में तो जैसे चोर ही बैठे थे। रिश्वत के बगैर अगर कोई अवाम का काम हो जाता तो वो अपने आप को खुशनसीब समझते थे। हर तरफ कचरा, हर तरफ गंदगी। सिंगापुर की तकरीबन 70% आबादी कचरे के ढेर पर झोपड़ियां लगाकर आबाद थी। सबसे ज्यादा जो चीज मुल्क को तबाह कर रही थी वो थी ड्रग्स। सिंगापुर की आवाम अफीम के नशे की लत में पड़ गई थी। पूरा मुल्क नशे ही होता जा रहा था। सबने यही सोचा कि इस मुल्क का अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है सिंगापुर के एक हीरो की, ली कुआन यू की। सिर्फ 25 साल के अरसे में इस शख्स ने सिंगापुर का नाम बना दिया पूरी दुनिया में। ली कुआन यू ने उन नशेइयों को दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बनाया। झोपड़ियों में रहने वाले लोग आज अरबों रुपए की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। आज के वक्त में सिंगापुर दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। सफाई के लिहाज से दुनिया का बेहतरीन मुल्क। ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम। दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में सिंगापुर का नाम शुमार किया जाता है। आज बड़ी बड़ी कंपनी सिंगापुर में मौजूद हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कौन सा जादू कर दिया इस शख्स ने। 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया था और अलग होने के बाद सिंगापुर दिन ब दिन बर्बादी की तरफ जा रहा था। महंगाई तकरीबन 75% को भी क्रॉस कर गई थी और मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता से खराब हो रहे थे। चोरी और डकैती की वारदातें मुल्क में बढ़ने लगी। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। लोग परेशान थे दो वक्त के खाने के लिए। लोग हैरान थे कि करें तो करें क्या। सरकारी स्कूल में ना तो टीचर्स जाते थे और ना वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे घर में अपने वालिदैन के साथ काम करके वालिदैन का काम में हाथ बटाते थे। खुलेआम नशा बिकता था सिंगापुर में और खुलेआम नशा किया जाता था। सरेआम लोग रिश्वत देते थे और लेते थे। इस तरह आप समझ लें कि मुल्क की मईशत का और मुल्क का बुरा ही हाल था। फिर एंट्री होती है सिंगापुर के हीरो ली कुआन यू की। इस शख्स ने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करने का सोचा। इस शख्स ने अपनी आवाम के साथ वादा किया कि एक दिन आप लोग बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारोगे। आपके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बनेंगे। तुम में से हर किसी का अपना घर और गाड़ी होगी और मैं पूरे मुल्क को साफ कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं महंगाई को खत्म कर दूंगा। ली कुआन यू ने ये बात कह तो दी थी और करने का जज्बा भी था, लेकिन वो इस बात के लिए परेशान था कि आखिरकार ये काम मैं करूं तो करूं कैसे। सबसे पहले उस शख्स ने अपने गवर्नमेंट के मुलाजमीन को सुधारने का सोचा। उसने गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन थे सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी ताकि कोई करप्शन के बारे में सोचे भी ना। अगर फिर भी कोई शख्स करप्शन करते हुए पकड़ा जाता तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता। इस वजह से कोई शख्स रिश्वत लेता ही नहीं था। पुराने स्कूलों को दोबारा तामीर करवाया और वालिदैन पर यह बात लाजमी करार दे दी गई कि आप अपने बच्चों को स्कूल हर सूरत में भेजेंगे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि कल को यही बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। यही बच्चे कल को बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बनेंगे, जिसकी वजह से इनका पढ़ना लाजमी है। नशा बेचने और नशा करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। कोई शख्स अगर नशा करते हुए या बेचते हुए पकड़ा जाता तो उसे किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी जाती थी। और साथ ही साथ उस शख्स ने मुल्क का मुकम्मल तौर पर कचरा साफ करवाया, दरख्त लगाए, पार्क्स बनाए और हर गली और इलाके में बड़े बड़े डस्टबिन रखे। उसने मुल्क में सफाई रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इदारे बनाए। ली कुआन यू हर महीने अपनी आवाम के साथ मिलकर मुल्क की सफाई करते थे। सड़क पर कचरा फेंकने पर बड़े बड़े जुर्माने आयद कर दिए गए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि सड़क पर कचरा फेंके। यहाँ तक कि उसने चिंगम चबाने पर भी पाबंदी आयद कर दी। नाज़रीन इकराम, जरा आप खुद सोचें कि किस कदर जिस शख्स अपने मुल्क को साफ करने के लिए मेहनत कर रहा था। उस शख्स के सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मुल्क में पैसा नहीं था। मुल्क में पैसा तभी आएगा जब बाहर से लोग मुल्क में घूमने आएंगे। जहाँ अपना पैसा लगाकर बड़ी बड़ी कंपनीज खोलें, तो उसके लिए ली कुआन यू ने नो टैक्स पॉलिसी मुतारिफ करवाई कि कोई भी शख्स अगर सिंगापुर में आकर अपनी कंपनी खोलेगा तो 10 साल तक उससे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और खुद उस शख्स ने वजीर आजम होते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज को सिंगापुर में आने की दावत दी कि यहाँ आकर अपनी कंपनीज खोले। गवर्नमेंट हर तरह से कंपनीज को फैसिलिटेट कर रही थी और उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था। तो आराम आराम से एक एक करके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी सिंगापुर में खुलने लगी। जब बड़ी बड़ी कंपनी सिंगापुर में आकर खुलने लगी तो सिंगापुर की आवाम को रोजगार मिलने लगा। आराम आराम से गुर्बत खत्म होने लगी और लोग खुशहाल होना शुरू हो गए। अब बारी थी मुल्क को डेवलप करने की, ताकि दुनिया भर से लोग सिंगापुर में घूमने के लिए आए, क्योंकि उस वक्त सिंगापुर किसी खंडरात से कम नहीं था।
था। लोगों के कच्चे मकान थे और तकरीबन आधे से ज्यादा लोग झोंपड़ियों में रहते थे। मुल्क को साफ तो कर दिया था, लेकिन अब बारी थी मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की। झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग्स में शिफ्ट करना, तो उसके लिए उसने लोगों की जमीनें खरीदना शुरू कर दी और उन जमीनों पर गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई और बहुत ही कम कीमत पर वो बिल्डिंग्स आवाम को देना शुरू कर दी। अगर किसी के पास कैश नहीं होता तो उसके लिए इजी इंस्टॉलमेंट पॉलिसी बना दी गई। हर महीने उनकी तनख्वाह से तकरीबन 20 से 30% निकाल लिया जाता। कुछ ही सालों में मुल्क में बदलाव देखने को मिला। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हुआ, लेकिन अब बारी थी मुल्क की आर्मी बनाने की। ली कुआन यू ने कानून बनाया कि हर 18 साल के बच्चे और बच्ची को कुछ अरसे के लिए आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। आज ली कुआन यू की कही हुई तमाम बातें सच साबित हो गयी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के आज CEO सिंगापुर से हैं। अगर बात की जाए घूमने की और खूबसूरती की, तो सिंगापुर भी किसी मुल्क से पीछे नहीं है। एक टाइम था कि सिंगापुर के लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और आज सिंगापुर दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। ये सब कुछ उस ली कुआन यू की वजह से हुआ और आज भी सिंगापुर के लोग इसे अपना असली हीरो मानते हैं। अगर हमारे मुल्क के लीडर्स भी एक दूसरे को जलील करने की बजाय मुल्क को सुधारने का सोच ले, तो क्यों मुल्क को सुधार नहीं सकते। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री भी कुछ अरसे के बाद कोई इस तरह से बयान कर रहा हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।